अगर इमरान खान साहब की जानिब से फ़र्ज़ कर लें ऐसा कोई टास्क अली अमीन गंडापुर साहब को दिया गया है और कोई मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ी है, तो आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि ये खुश आइंद है। जी, जी, बिल्कुल मेरी नज़र में खुशाइन बात है कि उन्होंने ऐसे ही कोई खबर ये दुरुस्त है और उसकी वजह ये है कि मुल्क को और कौम को इस वक़्त ज़रूरत है इस बात की कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। खान साहब ने उनको कहा है कि आप सेटल करें मामलात को। ये बात हुई है, मुज़ाकरात की हमेशा बात होती है, एंगेजमेंट की बात होती है। अली अमीन साहब को भी लगता है कि उनके ऊपर दबाव है, जमात का भी दबाव है और वर्कर का भी दबाव है। खान साहब ने इतनी बात ज़रूर कही है कि इसको जारी रखें। उन्होंने ये नहीं कहा क्यों कर रहे हो, उन्होंने कहा है कि इस इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट को जारी रखें। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब, उनके पास चलते हैं। बड़ी मोतदल बात करते हैं, बड़ी बैलेंस्ड राय हमेशा देते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुज़ाकरात का दोबारा से ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। इन सारे मामलात को लेकर उनके दिल में क्या अंदेशे हैं, तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं वो जेल में बैठे क्या सोच रहे हैं। दोबारा से मुज़ाकरात का राग अलापा जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर, और ना सिर्फ अलापा जा रहा है बल्कि अब तो इंटरनेशनल कुछ लोग भी, कुछ डॉक्टर्स भी आए, तवील मुलाकातें भी इधर हुई, बड़े अहम तरीन और ताकतवर तरीन लोगों से वो मिले। क्या टेक है आपका, क्योंकि आप तो हमेशा बड़ी बैलेंस बात करते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर भी। क्या आप क्या इनपुट भिजवा रहे हैं खान साहब तक, आप तक क्या बातें पहुँच रही हैं, क्या चल रहा है, माहौल क्या है जी? देखिए, अभी जो सबसे अहम जो खबर या डेवलपमेंट हुई है, खबर की हद तक ही है अभी, क्योंकि कल मुलाकात हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब की, और उसके ऊपर एक खबर ये आई है कि शायद खान साहब ने उनको कहा है कि आप सेटल करें मामलात को कौम की खातिर और इस मामले को आगे चलाएं। तो ये खबर की तस्दीक अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची। मैं मिल रहा हूं खान साहब को अगले हफ्ते, जिस दिन आई थिंक एजेंडे पे मेरे जो प्रायोरिटी है वो इसी बात को, इसी खबर को, इसकी तस्दीक भी करने के लिए और इसकी डिटेल्स भी सुनने के लिए मैं जाऊंगा, और फिर मेरे पास एक ज़्यादा मुस्बत एक जवाब होगा आपके लिए। लेकिन फ़िलहाल ये खबर की हद तक ही है। इस वक्त एक बड़ी सूरत हाल दरपेश है पाकिस्तान को, हर सेगमेंट में। लॉ एंड ऑर्डर की इशू भी है, सिक्योरिटी के मामला भी हैं, बलूचिस्तान में भी इश्यूज हैं, आज़ाद कश्मीर और कश्मीर के ऑक्यूपाइड कश्मीर के बॉर्डर पे भी इश्यूज हैं, इंटरनेशनल मामला भी चल रहे हैं। उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी है मुल्क में, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये सारे मामलात को देखते हुए शायद एक होप हमें यही है, पूरे मुल्क की एक ज़रूरत है, और मेरे ख्याल ज़रूरत को अब सब समझना चाहिए हर एक को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि बड़ा ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान को पहले रखें और फिर आगे चलाएं इस मामलात को। आप बेसिकली कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की जानिब से फ़र्ज़ कर लें ऐसा कोई टास्क अली अमीन गंडापुर साहब को दिया गया है और कोई मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ी है, तो आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि ये खुश आइंद है। जी, जी, बिल्कुल मेरी नज़र में खुशाइन बात है कि उन्होंने ऐसे ही कोई खबर ये दुरुस्त है, और उसकी वजह ये है कि मुल्क को और कौम को इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और बाहर आके जो अपना किरदार है कौम के लिए, वो उसको अदा कर सकें, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है कि वो एक ऐसे लीडर हैं जिनको बेसिकली हर किस्म के प्रेशर बर्दाश्त करने का उनके पास ताकत है, उनका ईमान जो है वो मजबूत है। तो मेरी नज़र में उन्होंने ये अब साबित कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो रियलाइज़ करें, वो इस बात को माने कि वाकई उनकी ज़रूरत है, और उनको अगर उस बात पे, इस असूल पे वो बाहर आते हैं और वो एक असूल पे एक बात करते हैं जमहूरियत को भी मजबूत करने के लिए और कौम की खातिर भी, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है। इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी किस्म की
ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं अतर काजमी साहब, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने प्रेस टॉक भी की, बात भी की, अपनी वजाहतें भी दी, वो इन सारे मामलात को कैसे देख रहे हैं। प्रेस टॉक भी कर रहे थे अली अमीन गंडापुर भी, वो कह रहे थे कि मेरे साथ मंसूब कर दी जाती हैं इस तरह की बातें। मैं अपने बानी के पास ज़रूर गया हूँ, मेरे वो कायद हैं, मेरे लीडर हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरे नाम से मंसूब कर करके बयान चलाए जा रहे हैं कि मुझे कोई गो अहेड मिल गया और कोई इस तरह के मामलात हो गए। एग्जैक्टली जो मुलाकात हुई है या जो मुज़ाकरात का दोबारा राग अलापा जा रहा है और उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बीच में आई, डॉक्टर्स की भी, वो आके मुलाकातें भी करके गई, इन सारे मामलात में क्या टेक है सर आपका? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अली अमीन साहब माजी में भी एंगेजमेंट करते रहे और ये कोई सहाफ़ी या कोई और दावा नहीं कर रहा। उन्होंने खुद टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि मैं 99% तक चीज़ों को उस नहज पे ले आया था कि जहाँ से चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जा सकती थी, खान साहब को कहीं पे शिफ्ट किया जा सकता था, उनकी रिहाई हो सकती थी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब इस दफ़ा अली अमीन साहब मिले हैं, तो क्या अली अमीन साहब ने खान साहब से मुज़ाकरात की बात की? मुझे इसमें कोई शक नहीं है। जो मेरे तहरीके इंसाफ के अंदर ज़राए वो ये बताते हैं कि ये बात हुई है, मुज़ाकरात की हमेशा बात होती है, एंगेजमेंट की बात होती है, लेकिन जो जिस तरह की खबर दी गई और जो तासुर दिया गया कि जैसे इमरान खान साहब ने कोई खुसूसी टास्क दे दिया है और इमरान खान साहब ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि आप जाके एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, उस तरह की मेरे पास कोई खबर नहीं है। जो रूटीन की एंगेजमेंट है वो चल रही है और फिर अली अमीन साहब को भी लगता है कि उनके ऊपर दबाव है, जमात का भी दबाव है और वर्कर का भी दबाव है, और इसी वजह से वो खान साहब से शायद कोई मजीद लेना चाहते थे गाइडेंस मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन जो मेरे पास खबर है वो ये है कि खान साहब ने कोई ज्यादा उसके ऊपर हदायत नहीं दी, वो रूटीन की बात हुई है जो हमेशा होती है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं आमिर इलियास राना साहब, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अली अमीन गंडापुर तो कह रहे हैं कि ज़राए से ऐसी कोई बात जो चलाई जा रही है वो गलत है और कोई डील नहीं, कोई टास्क नहीं, कुछ ऐसा नहीं, हम तो ब्रीफिंग देने गए थे और इमरान खान डील की वजह से जेल में नहीं है। तो इन बातों का फिर मतलब क्या है, मफहूम क्या है? मुज़ाकरात हुए हैं, इनिशिएट वाक़यातन हुए हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं है? ये मुज़ाकरात का राग दोबारा अलापना शुरू हो गया और कुछ डॉक्टर्स भी आए, उनसे तवील तरीन मुलाकातों की भी बातें हुई। फिर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि कोई स्पेशल टास्क है उनके पास, कोई डिस्कशन आगे बढ़ रही है, कोई गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। आप तक क्या खबरें पहुंच रही हैं राना साहब? देखिए, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू के बाद, उनकी 2-2.5 घंटे की मुलाकात के बाद मेरे पास ये आया है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ ट्रस्ट है और बेल मंडे अभी तक नहीं चढ़ रही। और ये जो पीटीआई के अंदर जिसको कहेंगे सियासी तौर पे जूतियों में जो दाल बट रही है कि जो मिल रहा है खान साहब से, उसके ऊपर उनकी फैमिली और पार्टी दोनों इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मिले हुए हैं, यानी अपने चीफ मिनिस्टर पे, अपने मुशीर इत्तलात पे, आज़म सवाती पे, जो लोग उनके साथ मिले उन सब के ऊपर पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया। ख़ास तौर पे खान साहब की बहन ने लगाया कि हमें तो मिलने नहीं दे रहे, इनको मिलने दे रहे हैं। तो फिर आपने देखा है सोशल मीडिया पे जो बाज़ार गर्म है, उसके साथ बिल्कुल खान साहब के इल्म में है ये बात कि डॉक्टर्स के साथ इंगेजमेंट हुई है। तो खान साहब ने इतनी बात ज़रूर कही है कि इसको जारी रखें। उन्होंने ये नहीं कहा क्यों कर रहे हो, उन्होंने कहा है कि इस इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट को जारी रखें, लेकिन जब तक पीटीआई को फ्री रास्ता नहीं मिलेगा पाकिस्तान सियासी तौर पे इस्तेकाम में नहीं आएगा। तो 2 हफ्ते के बाद जो मिले थे बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर, उनका ख्याल ये है कि वो शायद 2 हफ्ते बाद दोबारा इस तरह की एक मीटिंग करेंगे। लेकिन बैरिस्टर सैफ के बारे में इतला है कि वो गाहे बगाए खान साहब के पास आते जाते हैं और वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो ऑफ द रिकॉर्ड है, वो सहूलतकारी भी कर रहे हैं, उनके अपने ऊपर पार्टी के अंदर से इल्ज़ामात हैं, लेकिन ज़ाहिर है उन्हें अली अमीन गंडापुर की कुर्बत हासिल है। खान साहब ने कोई ये तो नहीं बाहर अभी तक, अब जब उनसे कोई मिलेगा तो फिर बताएंगे कि जी वो उन्होंने कोई बयान कर दिया कि नहीं। जैसे सलमान अकरम राजा ने फैसल फरीद चौधरी को उनकी अपनी पेशा वराना रकाबत की बुनियाद पर ही मैं तो कहूँगा कि उनको अपनी टीम से जो खान साहब के वकला की केस देख रही थी निकाल दिया। तो हमें पता चलेगा कि बैरिस्टर सैफ के ऊपर इल्ज़ामात कितने सच्चे हैं, कि क्या उनको खान साहब रोकते हैं, मुशीर इत्तलात के ओहदे से फारिग करते हैं, या वो ठीक रहेगा। तो जो बात मैंने आपसे कही है वो यही है कि अभी तक कोई ब्रिज नहीं बन सका खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है।